हेलो, तो आज हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? जैसे A1 A2 A3 A4 A5 है ना, तो एन ये एसपी में है। और अगर हम उसको उल्टा करेंगे तो वो एपी में हो जाएगा। तो मतलब ये एसपी में है, अगर उल्टा करेंगे तो वो एपी में हो जाएगा। अगर एपी है, अगर हम उसको उल्टा करेंगे तो वो एसपी में हो जाएगा। ये क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। तो A/1 AN बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बाई मतलब 1/an बराबर 1/a प्लस n माइनस वन इंटू, मतलब सीधा किया गया है, एपी को उल्टा कर दिया गया है। जैसे एपी में एन प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू होता है, इसी तरह इसे में भी उल्टा कर दिया गया है। तो सिंपल क्या यहीं पे दर्शाया गया है कि ये एसपी है, तो उसको सीधा कर दिया तो एपी में हो गया, एपी को उल्टा कर दिया तो एसपी में। सिंपल बना जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ए इंक्रीजिंग जीपी द सम ऑफ द सेकंड एंड sixth term is 25/2 and product of the third and fifth term is 25, then sum of the fourth, sixth, eighth term is। तो हमें T2 प्लस T6 दिया है 25/4, और ए आर, तो सिंपली T2 बराबर क्या होगा? ए आर प्लस T6 बराबर ए आर के पावर 5 बराबर 25/4 हो जाएगा। तो ए आर को हम ब्रैकेट में लिया है, मतलब ए आर कॉमन ले लिए तो क्या होगा? 1 प्लस ए आर के पावर 4 बराबर 25/4। तो ये होगा समीकरण फर्स्ट। और दूसरा में क्या दिया है? T3 और T5 का गुना है 25। तो T3 क्या होगा? ए आर स्क्वायर, और T5 क्या होगा? ए आर 4 बराबर क्या होगा? 25। ए आर 6 क्या होगा? मतलब ए सिंपल जुड़ गया है, तो ए आर आर दूस और ए आर 6 बराबर 25। तो ए आर 3 कर दिया गया है, और बाहर में 2 ले गया, जैसे कि इतर जाए और रूट हो जाए, तो सिंपली रूट कर दिया गया है। और यार किंग बराबर क्या होगा? 5। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से निकल गया क्या? और सिंपली ए बराबर 5/r³ कर दिया गया है। पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में से किया गया है, तो सिंपल हम फर्स्ट में पुट करेंगे ए का मान। तो सिंपली 5 ए का मान मतलब फर्स्ट में हम पुट करेंगे। तो ए बराबर क्या होगा? 5/r³ गुने ये वाला r प्लस 1 प्लस r/4, तो 1 प्लस r/4। सिंपल इसे सॉल्व किया गया है, तो 35 आंसर हो गया है। इसी प्रकार हम आगे भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, लेट एन बी द nth टर्म ऑफ एपी इफ एन बराबर क्या होगा? A1 A2 A3 प्लस एन 700 तक होगा, एंड A6 क्या होगा? 7 एंड A7 होगा 7, देन एन क्या होगा? बहुत ही इजी है, नहीं इतना देखो। लेट एन बी एन टर्म हमें निकालने के लिए दिया है, जिसमें हमें एन दे दिया है, ये A+A2 A+A3 है, A6 है 7 है, A7 भी 7 है। तो सिंपल हम क्या करेंगे? A6 बराबर क्या होगा? 7 दिया हुआ है, और A6 बराबर क्या होता है? A+5D। तो A+5D बराबर 7 दिया है, तो SN बराबर क्या होगा? SN बराबर सिंपल लगा देंगे, तो SN बराबर 7। तो A+n-1 A प्लस मतलब SN टर्म, SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो n बटा 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू, तो सिंपली उसी पे बैठा देंगे। हमें इसमें n कितना है? 7 है, 7 बटा 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 4। तो सिंपल यहाँ पे 7 बटा 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बैठा दिए। n के जगह पर 7 रख करके तो 6d आ गया, और 2a के जगह पर 2a बराबर में कितना हो गया? 2। तो सिंपल यहाँ पे A1 प्लस 3d बराबर क्या हो गया? मतलब 2 कॉमन ले लिया गया है और एक से काट दिया है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से डी का मान निकल जाएगा, कि यहाँ पे भी A1 है, यहाँ पे भी A1 है। तो अगर हम घटाएंगे तो ये से ये कट जाएगा। अब 5d में से 3d गया तो 2d, 2d और 7 2 9, सॉरी 7 में से 2 गया तो 5। यहाँ पे देखिएगा तो नहीं, सॉरी, यहाँ पे 1d बच रहा है, और इसमें से 5 5d में से अगर 3d जाएगा तो सिंपल 5 में से 3 जाएगा तो 2d बचेगा। और यहाँ पे 7 में से 2 गया तो 5, सॉरी 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा। 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। तो डी का मान 3 निकाला। पुट समीकरण फर्स्ट में हम करेंगे, डी का मान रखेंगे तो सिंपल हमें वो निकल जाएगा। हमें ऐसा कितना का 700 का दिया है, तो बताना है कितना टर्म है। अगर A1 A2 कितना है, तो n बटा 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 2, n बटा 2 इंटू 2a, मतलब a का मान हमने यहाँ से निकाल लिया है -8 हो गया a का मान। तो a का मान -8 -16 और n-1, तो डी का मान हमें दे दिया है 3, तो 3 माइनस n-1, डी का मान तो यहीं से निकाले, तो यहीं से बैठा दिया, बराबर 700 हो गया। तो -16 प्लस 3n-3 इंटू n बराबर क्या होगा? 140। तो 3n² माइनस 19n बराबर 1400 हो गया। तो 3n² -16 -19n -1400 बराबर 0। तो n बराबर क्या होगा?
अब यार BS का मैथ थोड़े से यही किया और n का मान निकल गया सिंपल 25। अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन है कि लेट x1 x2 मतलब लेट x1 x2 x3 x4 बी इन जीपी में है, इन इंक्रीजिंग जीपी है 2 7 9 5, सॉरी इंक्रीजिंग नहीं है सिर्फ जीपी है। इफ 2 7 9 5 आर द सब सब्ट्रैक्टेड रिस्पेक्टिव फ्रॉम x1 मतलब x2 मतलब यही है x1 x2 x3 x5 है ये दिया हुआ, देन रिजल्टिंग नंबर आर जी AP, देन वैल्यू ऑफ 1/25 मतलब इसका मान हमें निकालना है। जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। तो सिंपल x1 बराबर क्या होगा, एक x2 बराबर क्या होता है जीपी में AR, x3 AR स्क्वायर, x4 AR 4। तो हमने सिंपल हमें x को AR मान लिया, x2 को AR, x3 को AR स्क्वायर, x4 को AR क्यों मान लिया है। यहाँ पे ए अगर देखा जाए तो ये है क्या -2 AR आ जाएगा 7, सिंपल इसमें बैठा गया है तो -2 AR 2 AR 7 और AR स्क्वायर 9 AR क्यों 5 हो जाएगा। तो ये AP में है 2 5, सॉरी AP में नहीं है 2 5 7 9, ये तो AP में नहीं है। तो सिंपल A-2 और इसके बाद हो जाएगा AR -7 AR स्क्वायर -9 AR क्यों -5 AP में है। तो देन A-2 और AR -7 AR क्यू -9 क्या होगा आपस में इक्वल टू हो जाएगा, मतलब इक्वल टू नहीं मतलब इस दोनों का हमने पढ़ा है कि इस दोनों को अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अगर हम दो गुना करेंगे तो इस दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो सिंपली हमने दो गुना किया है, इस दोनों के योग के बराबर हो गया तो r+1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा -3, तो r-1 का होल स्क्वायर -3/a आ गया। और इसे हम कैलकुलेट करें तो सिंपल हमें ठीक है AR -7 AR स्क्वायर -9 AR क्यूब -5 यही सॉल्व किए तो a का मान -3 और आंसर आ गया कितना, यही आ गया आंसर। तो नोट करने की बात क्या है, ABC AP में है और AB अगर 2B + AC हो, अगर GP B स्क्वायर मतलब इसका कॉमन टर्म होता है कि अगर हम AP में 2B का 2 गुना करेंगे तो A + C के बराबर आ जाएगा। GP में B स्क्वायर बराबर क्या होगा A × C और इसमें SP बराबर क्या होगा B बराबर 2AC/A + C होगा। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में।